हमने आपको बताया था कि कैसे भारत नोबेल में, ऑस्कर, ओलंपिक की क्लास में पीछे छूट जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की क्लास में भारत कैसे टॉपर है यह आपको समझना चाहिए। कोविड के बाद जो दुनिया बदली है, उस दुनिया में भारत किस रफ्तार से, सबसे ज्यादा रफ्तार से आगे भाग रहा है। क्यों मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमी में भारत जो है वो टॉपर है, वो जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में भारत कैसे टॉपर है ये समझिए। ये जो भारत आप सुन रहे हैं जिसके बारे में, ये टॉपर भारत है। और ये टॉपर भारत कैसे है ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया कह रही है, आईएमएफ कह रहा है। 2021-22 के लिए जो भारत की जीडीपी का अनुमान है, वो भारत की जीडीपी जो है वो 9.5% की ग्रोथ रेट से ऊपर जाएगी, ये अनुमान है आईएमएफ का। और यही अनुमान दुनिया के लिए कितना है? दुनिया के लिए मात्र 5.9% है। यानी भारत जो है वो 1.5 गुनी रफ्तार से भागेगा, भारत की अर्थव्यवस्था भागेगी। और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 2022-23 के लिए भारत के लिए अनुमान है 8.5% का, और दुनिया के लिए अनुमान है 4.9% का। यह तब है जब दुनिया कोरोना से जूझ रही है, भारत है टॉपर। और दुनिया के दूसरे देशों से आपको दिखाता हूं कि दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए अगर आप ये जीडीपी ग्रोथ का अनुमान देखेंगे तो वो कितना अलग है, इसको देखिए। और अभी इसको बताऊंगा कि ये कैसे संभव है और नरेंद्र मोदी कैसे इसको 4th गियर में इकोनॉमी को ले जा रहे हैं, या 6th गियर में ले जाए कह लीजिए, आजकल हाईटेक गाड़ियां हैं, वो अभी इस पर आ रहा हूं। चीन जो है वो 2021 में उसका ग्रोथ कितना रहेगा? 8%, और 2022 में 5.6%, यानी चीन भी हमारे आसपास नहीं रहेगा। अमेरिका तो और कम है, 6% और 5.2%। जर्मनी उससे भी नीचे 3.1% और 4.6%। फ्रांस 6.3 और 3.9%। इटली 5.8%, 4.2%। जापान जो है वो और नीचे 2.4% और 3.2%। ब्रिटेन 6.8% और 5%। और भारत के लिए आंकड़ा देखिए 9.5% और 8.5%। यानी दुनिया में भारत से ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अगले 2 वित्तीय वर्ष में कोई नहीं होने वाला। हर कोई भारत को नंबर 1 बता रहा है, एक आईएमएफ की बात नहीं है। भारत कैसे नंबर 1 रहेगा? भारत नंबर 1 होगा, ये हम अकेले नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया कह रही है। 2021-22 के लिए जो आपको अनुमान बता रहा हूं वो आईएमएफ कह रहा है कि 9.5% है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक की बात कर लीजिए। वर्ल्ड बैंक कहता है 8.3%, यानी ये भी भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बता रहा है। फिच रेटिंग्स, एफआर, फिच रेटिंग्स की बात कर लीजिए, ये कह रहा है 8.7%। एक की भी हिम्मत नहीं हो रही कि 8% से नीचे ले आए। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तो कह रहा है 10%, कि भारत 10% से भी की रफ्तार से भागेगी भारत की अर्थव्यवस्था। तो आप किसी को उठाकर देख लीजिए, सब जगह टॉपर कौन है, टॉप पर कौन है, तो वो नाम आता है भारत का, भारत की अर्थव्यवस्था का। पूरी दुनिया के निवेशक भारत में अपना भविष्य देख रहे हैं। निवेशकों में एक बड़ा नाम अमेरिका के जॉन चैम्बर्स का है, फाउंडर और चेयरमैन है JC2 वेंचर्स के, इन्वेस्टमेंट कंपनी है JC2 वेंचर्स। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मोदी उन टॉप 3 नेताओं में से एक हैं जिनसे मैं जिंदगी में मिला, टॉप 3 नेताओं में। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो अविश्वसनीय है, वो अपनी रणनीति खुद बनाते हैं। अगर मुझे एशिया में किसी एक देश पर दांव लगाने को कहा जाए तो मैं भारत पर ही दांव लगाऊंगा, ये जॉन चैम्बर्स का कहना। और अगर 2 देशों पर दांव लगाने को कहा जाए तो दोनों बार भारत का नाम लूंगा। ये भारत पर विश्वास देखिए। जॉन चैम्बर्स फाउंडर और चेयरमैन है JC2 वेंचर्स, जो दुनिया की बड़ी कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। कह रहे हैं कि एक बार लगाना हो तो भारत पे लगाऊंगा, 2 देशों पे लगाना हो तो दोनों बार भारत पे लगा दूंगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना विश्वास। लेकिन इतनी तेजी क्यों है? भारत की अर्थव्यवस्था में इतना विश्वास लोगों का क्यों है? आपको इसको समझना चाहिए। और वो ये इसलिए है, पहला रीजन वो है फास्ट वैक्सीनेशन। अगले हफ्ते तक भारत में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। 100 करोड़ डोज पार हो जाएगा, मतलब 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको कम से कम जो है 1 डोज वैक्सीन की लगी होगी। अभी हम 95 करोड़ पर हैं, 95 करोड़ पर।
कोई देश ऐसा नहीं है जो 100 करोड़ जो है वो इस तरीके से इतनी तेजी से पार कर रहा हो। पहला डोज कितने लोगों को लगा है? पहला डोज वो 77% को लग चुका है और दूसरा डोज जो है वो 31% को लगा है। यानी 31% फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और 77% ऐसे हैं जिनको वैक्सीन का एक डोज लगा हुआ है। और दुनिया मान रही है कि अगर आप इस रफ्तार से वैक्सीनेशन कर रहे हैं भारत में, और अब तो बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने वाली है, तो तीसरी चौथी लहर का जो संकट था वो दूर तक नहीं दिखता। यानी आपके यहां खतरा कम होगा कोरोना का, आपके लिए बढ़ने का मौका होगा। दूसरी वजह, लगातार छठे महीने निर्यात जो है भारत का, जो भारत निर्यात कर रहा है, आयात नहीं, निर्यात मतलब आप बाहर बेच रहे हैं, भेज रहे हैं, वो $30 बिलियन रहा है। $30 बिलियन। अब आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जिस वक्त दुनिया में कंपनियां जो है अभी रिवाइव ही कर रही हैं, भारत में लगातार छठे महीने $30 बिलियन का आंकड़ा पार हुआ है निर्यात में, मतलब जो सामान हम अपने यहां बनाकर बाहर बेच रहे हैं। तीसरी वजह भारत में विश्वास की, कि निवेश जो है वो बढ़ा, निवेश बढ़ा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत, मतलब जिसको कहते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। 3300 करोड़ का निवेश बढ़ा। यानी अगर काम कीजिएगा अच्छा तो ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा, जैसे आपके ऑफिस में होता है। चौथी वजह यह है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 12% बढ़ गया, 12%। अब आप सोचिए, पांचवी वजह सप्लाई चेन बेहतर हो गई। छठी वजह सर्विस सेक्टर में पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है वो बढ़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका भरोसा बढ़ा है। अब ये तो हो रहा है, लेकिन अनलॉक के बाद फुल स्पीड देने के लिए भारत ने टॉप गियर भी लगा दिया, जो मैं कह रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की है। पीएम गति शक्ति योजना। अब ये पीएम गति शक्ति योजना क्या है, ये आपको समझना चाहिए। जो मैं आपको कह रहा था 4th गियर या 6th गियर, वो यही पीएम गति शक्ति योजना है जो पीएम नरेंद्र मोदी लाए। और इसमें 100 लाख करोड़ की ये योजना है। मतलब देश में 100 लाख करोड़ की ये योजना बनाई गई है। इसमें भारत को स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों मिलेगी। पहले प्रधानमंत्री को सुन लेते हैं, फिर आगे गति शक्ति के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कैसे 4th या 6th गियर लगाने जैसा है। ये समय भारत की आजादी के 75 वर्ष का है, आजादी के अमृत काल का है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। आपने प्रधानमंत्री को सुना। सिंपल शब्दों में आप ये कह लीजिए कि दुनिया तो आप में विश्वास जता रही है। दुनिया कह रही है कि भारत जैसा मौका जो है वो कहीं नहीं मिलने जा रहा, भारत ही सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन वो आगे तो तब बढ़ेगा ना जब आप ये बोर्ड वर्क इन प्रोग्रेस जो लिखा रहता है उसको हटाकर फेंकेंगे।
और वो तब होगा जब आपकी योजनाएं टाइम पर पूरी होंगी। उसके लिए लाया गया है गति शक्ति योजना। और ये गति शक्ति योजना क्या है? वो 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला डिजिटल मंच है। अब जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है और आप उसमें कोई ग्रुप बना लेते हैं। मान लीजिए आपको पार्टी करनी है, तो पार्टी टुनाइट करके ग्रुप किया और उसमें जिनको जिनको लेना है उन सबको ऐड कर लिया और सबसे पूछ लिया तुम्हारी टाइमिंग क्या है, तुम कब ऑफिस से फ्री हो जाओगे, कितना कंट्रीब्यूट करोगे, तुमको कहां से पिक करना है। तो ग्रुप में सबको पता है कि किसके साथ क्या होना है और कब कौन कहां आएगा। वैसे ही डिजिटल मंच बनाकर हर मंत्रालय को उसमें जोड़ा जा रहा है और वो डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म जो है वो बताएगा कि वो मंत्रालय कर क्या रहा है। ऐसे में हर मंत्रालय अपना स्टेटस देगा। सभी मंत्रालयों के एक्सपर्ट एक मंच पर रहेंगे तो एक दूसरे को सलाह दे सकते हैं कि भाई ये वाला काम जल्दी कर लो। कैसे ये योजना काम करेगी? जो अभी आपको बता रहा था, 16 मंत्रालयों का ग्रुप है। ये ऐसे मंत्रालय हैं जो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कनेक्टिविटी से जुड़े काम देखते हैं। ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े काम देखेगा। परियोजना का स्टेटस लेने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समूह नियमित बैठक करेगी। उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग नोडल एजेंसी होगा और ग्रुप में 16 मंत्रालयों के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी और विशेषज्ञ होंगे। हर मंत्रालय को अपनी अलग लॉगिन आईडी मिल जाएगी। हर मंत्रालय नियमित रूप से अपने डेटा को अपडेट करता रहेगा। सभी डेटा एक प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड रहेंगे। ये लोग सैटेलाइट से लिए गए 3D इमेज के जरिए योजनाओं का मूल्यांकन कर सकेंगे कि कितना काम हुआ। वो आप सीधा देख पाएंगे कि झूठ तो नहीं बोल रहा है, इतना काम हुआ है। जिन योजनाओं को 2024-25 तक पूरा किया जाना है उन्हें ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS मोड में डाल दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े प्रोजेक्ट की बाधाओं को दूर करेंगे। जब आपको पता है कहां दिक्कत आ रही है, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, वहीं बात की और काम खत्म हो गया। और इसी का एक हिस्सा है जो आपको अभी आप इतना हंगामा देख रहे थे, सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा में भी सारे जो विभाग है उनको एक बिल्डिंग या एक बिल्डिंग आसपास हो, वो लाने की नरेंद्र मोदी की सोच यही है पीएम की कि आसपास रहो, बेहतर काम करो, इधर उधर भागने की और फाइलों को लटकाने भटकाने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें क्या क्या होगा? इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के से जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट हैं उनकी सही जानकारी मिलेगी, सही जानकारी कि कहां कितना काम चल रहा है और सबको पता है। ट्रांसपेरेंसी, कोई छुपा नहीं सकता। 3D इमेज है भाई, झूठ बोल दोगे वहां पुल बना दिए हैं, फोटो में दिखेगा नहीं है, बात खत्म, वहीं पे हवा टाइट कर दी जाएगी। इसके अलावा आप निगरानी रख पाएंगे परियोजनाओं पर कि कितना काम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तय समय पर पूरे होंगे, तय समय पर काम पूरा होगा, यानी समय की बचत और पैसे की बचत दोनों होगी अगर टाइम पर होगा। दोनों की बर्बादी रुकेगी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब आपको यह समझना होगा। अभी सभी मंत्रालय जो हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। परियोजनाओं को लागू करने में देरी होती है, योजना तय लागत से ज्यादा हो जाती है, पैसा ज्यादा लगता है। हर जगह वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड आप देखते हैं ना, लिखा हुआ वर्क इन प्रोग्रेस, वो इसी वजह से होता है। लेकिन काम कब पूरा होगा ये कोई नहीं जानता और ना कोई बताता है। जब आप देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रफ्तार देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि गति शक्ति है जैसी योजना आज क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई। और आपको बताता हूं, प्रोजेक्ट्स की जो गति है, प्रोजेक्ट्स की गति देखिए इस देश के अंदर क्यों गति शक्ति की जरूरत रही और नरेंद्र मोदी को यह लाना पड़ा। 150 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट, 150 करोड़ प्लस वाले प्रोजेक्ट्स, वो कितने ऐसे हैं जो पेंडिंग है? 1781 प्रोजेक्ट पेंडिंग है। ये इस देश में हाल है। 150 करोड़ से ज्यादा वाले प्रोजेक्ट। कितने प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ गई देरी की वजह से? करीब 483 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी लागत बढ़ी हुई है क्योंकि वो देरी से चल रहा है। कितने प्रोजेक्ट्स तय समय से पीछे हैं, समय से पीछे चल रहे हैं? इनकी संख्या है 504 प्रोजेक्ट। 504 प्रोजेक्ट। अब आप सोचिए कि कितना इनमें डिले हुआ। आपको तो दिक्कत है ही, जो चीज पूरी होनी है वो नहीं हुई, साथ में बजट कितना बढ़ गया। बजट कितना बढ़ा आपको बताता हूं। बढ़ा हुआ बजट जो है, इसकी वजह से जो देश खर्च कर रहा है वो है 22 लाख करोड़ से लेकर 27 लाख, यानी 22 लाख करोड़ से लेकर
22 लाख करोड़ से बढ़कर, मतलब 5 लाख करोड़ बढ़ गया है। 22 लाख करोड़ से बढ़कर 27 लाख करोड़ हो गया है। अब जो देश बताइए 5 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ रुपए अगर सिर्फ इस बात पर लुटा रहा है कि भाई हमारे प्रोजेक्ट्स देरी से चल रहे हैं, वहां ये गति शक्ति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए वो कितनी पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन ना कभी सोचा ना किया लोगों ने। प्रधानमंत्री मोदी का अक्सर काम को डेडलाइन से पहले पूरा करने पर जोर रहता है। ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो डेडलाइन से पहले पूरी कर ली गई। जैसे अगर आप देखेंगे समय से पहले, ये नरेंद्र मोदी का मंत्र रहता है कि एक डेडलाइन दो लेकिन उससे पहले करके दिखाओ तब बात बने, और इसीलिए वो अब पूरे देश में ये कर रहे हैं। जैसे रसोई गैस कनेक्शन, रसोई गैस के लिए टारगेट क्या था? 8 करोड़ लोगों को देने का कनेक्शन, और इसके लिए डेडलाइन क्या रखी गई थी? डेडलाइन रखी गई थी मार्च में, मार्च 2020 में रखा गया था कि मार्च 2020 तक 8 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन बांट देना है। और इसको पूरा कब किया? पूरा कर लिया सितंबर 2019 में, यानी करीब सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने पहले प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। 8 करोड़ लोगों को 6 महीने पहले ही गैस सिलेंडर बांट दिया। इसके अलावा अगर आप देखिएगा, टारगेट रखा गया था जो स्वास्थ्य केंद्र का कि कितने खोलने हैं, उसका टारगेट रखा 70,000 स्वास्थ्य केंद्र खोलने का, 70K। और इसकी डेडलाइन क्या रखी? इसकी डेडलाइन रखी 31/3/2021 इसकी डेडलाइन रखी थी, और इसको मार्च के पहले हफ्ते में पूरा कब कर लिया? यानी मार्च के पहले हफ्ते में, यानी कुछ दिन बचे थे, मार्च का पहला हफ्ता, कुछ दिन रहते कर लिया इसको कंप्लीट। अच्छा, जेड मोड़ सुरंग डेडलाइन वो 2023 है, और उसको भी माना जा रहा है कि पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी योजना को वक्त से पहले पूरा करने पर अक्सर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जिसका शिलान्यास मैं करता हूं उसका उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। पहली सरकारों में उल्टा होता था कि उद्घाटन कोई और कर रहा है, शिलान्यास किसी और ने किया। और वो खुद जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, वो इन चीजों को देखते हैं, और इसीलिए ये जो अब गति शक्ति है वो अब हर बार जो है वो नरेंद्र मोदी को जाने की जरूरत नहीं है, किसी की क्लास लगाने की जरूरत नहीं है कि ये उसकी वजह से नहीं हुआ और ये उसकी वजह से नहीं हुआ। ये तस्वीरें भी आपको पीछे दिखा रहा हूं कि कैसे सेंट्रल विस्टा का, अमेरिका से आए थे और सीधे सेंट्रल विस्टा का काम देखने पहुंच गए थे कि कितना चल रहा है। संसद, जो देश की नई संसद बन रही। अब नरेंद्र मोदी जाए ना जाए, हर डिपार्टमेंट देख सकता है कहां क्या काम हो रहा है, और देश की अर्थव्यवस्था को जो गति की सारी दुनिया कह रही है कि नंबर 1 गति रहेगी, उसको ये गति शक्ति और गति देगा। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहा हूं पाठशाला में, जल्द लौट रहा हूं।